हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी मेडिसिन है हेपा सल्फ्यूरियस। ये एंगर की, सडन इम्पल्सिव डिस्ट्रक्शन की और अस्थमा की, स्किन अफेक्शंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो देखते हैं क्या है इस मेडिसिन में। तो कॉमन नेम है इसका सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम, CS इसका मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। केमिकल फार्मूला है फॉर टॉर्पिड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिनमें लिम्फ नोड्स या लिम्फ में क्या इन्फ्लेमेशन या कोई भी डिजीज तुरंत क्या लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग को कॉज कर दे, तो वो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पर्सन्स विद लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन, से पर्सन जिनमें लाइट हेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, स्लो टू एक्ट, मसल सॉफ्ट एंड फ्लेवी होती है। द स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेज सप्रेशन, थोड़ी सी भी चोट, थोड़ी सी भी इंजरी क्या है, सप्रेशन की तरफ जाती है। क्या होता है, थोड़ी सी भी इंजरी होगी वहाँ सप्रेशन होगा। ठीक है। डिजीज़ वे द सिस्टम हैज़ बीन इंजर्ड बाई द एब्यूज़ ऑफ मर्करी, कोई भी डिजीज़ जो एब्यूज़ ऑफ मर्करी की वजह से हुई है, यहाँ पे हमारा कोई भी सिस्टम क्या एब्यूज़ ऑफ मर्करी की वजह से डिस्टर्ब हुआ और उसकी वजह से क्या हुई हो, कोई डिजीज़ हुई हो, तो वहाँ पे पार्सल्फ काम करती है। इन डिजीज़ वे सप्रेशन सीम्स इन्वेटिबल, कोई भी डिजीज़ जहाँ पे आपको लगेगा कि सप्रेशन होगा ही होगा। इन्वेटिबल का मतलब कोई चीज़ होगी आप उसको रोक नहीं सकते, तो वैसे ही अगर कोई भी डिजीज़ जहाँ पे लगेगा कि सप्रेशन होगा ही होगा, आप उसको नहीं रोक सकते। तो हेपार में ओपन द एब्सिन एंड हेस्टेन द क्योर, वहाँ पे हेपार क्या करेगी, एब्सिस को ओपन करेगी और क्योर को जल्दी कर देगी, मतलब जल्दी क्योर ला देगी। ठीक है। ओवर सेंसिटिव, जो पेशेंट होता है हेपार सेल्फ का वो ओवर सेंसिटिव होता है, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली भी ओवर सेंसिटिव है और मेंटली भी ओवर सेंसिटिव है। द स्लाइटेस्ट कॉज इरीटेट्स हिम, छोटी छोटी बातों पे वो तुरंत इरीटेट हो जाता है। क्विक हैस्टी स्पीच एंड हैस्टी ड्रिंकिंग, क्विक होता है बहुत जल्दी स्पीच, हैस्टी स्पीच होगी, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा। हैस्टी ड्रिंकिंग, बहुत जल्दी जल्दी पानी पिएगा। ठीक है। पेशेंट इज पिविश एंग्री एट द लीस्ट ट्रिफल, पिविश होता है, इरिटेट हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। लीस्ट ट्रिफल, छोटी सी भी ट्रिफल में क्या हो जाएगा, गुस्सा गुस्सा आ जाएगा उसको। छोटी सी भी प्रॉब्लम आई तुरंत पिविश हो जाएगा, तुरंत एंग्री हो जाएगा। हाइपोकॉन्जिकल, अनरीजनेबली एनेक्सियस, बिना किसी बात के एनेक्सियस, बिना किसी बात के परेशान हो जाता है। ठीक है। व्यापार का पेशेंट कैसे होता है, बिना किसी बात के अनरीजनेबली, बिना किसी बात की, छोटी छोटी बातों पे एंग्री हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे पेविश हो जाएगा, बिना किसी बात के एनेक्सियस हो जाएगा, है ना। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, जो हेपार सेल्फ का पेशेंट होता है वो कोल्ड एयर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इमेजिन्स ही कैन फील द एयर इफ़ अ डोर इज़ ओपन इन द नेक्स्ट रूम, मतलब वो इमेजिन कर लेता है कि अगर डोर किसी नेक्स्ट रूम में भी ओपन है तो भी उसको क्या फील होगा कि ठंडी हवा आ रही है। मस्ट बी रैप्ड अप टू द फेस इवन इन हॉट वेदर, मतलब गर्म मौसम में भी वो क्या है अपना फेस कवर करके रखता है। कैन नॉट वियर टू बी अनकवर्ड, वो अनकवर्ड नहीं रहना चाहता है। कैन नॉट बियर टू बी अनकवर्ड, बिना कवर किए उसको वो नहीं रह सकता। ठीक है। जैसे ऐसा नक्स में भी देखने को मिलता है, कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड। कैम्फर और सनी, कैम्फर के पेशेंट जो होता है वो खुद को कवर करके नहीं रख सकता, लेकिन नक्स का और हेपार सेल्फ का पेशेंट क्या होता है, खुद को उसको कवर करके रखना ही रखना है, वो बिना कवर किए नहीं रह सकता। टेक्स कोल्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू फ्रेश एयर, थोड़ी सी भी अगर उसको फ्रेश एयर लगी ना, थोड़ी सी भी फ्रेश एयर लगी तो तुरंत उसको क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। यूरिन की बात करें तो सॉरी, अगर यूरिन की बात करें तो यूरिन फ्लो इम्पेडेड वॉइडेड स्लोली विदाउट फोर्स ड्रॉप्स वर्टिकली। यूरिन फ्लो जैसा होता है वो इम्पेडेड होता है, उसको रुक रुक के यूरिन आती है एकदम से, मतलब वॉइडेड स्लोली, मतलब जो यूरिन है वो स्लो स्लो आएगी, रुक रुक के आएगी। विदाउट फोर्स, उसको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है यूरिन करते टाइम, लेकिन स्लो आ रही है वो। और ड्रॉप्स वर्टिकली, वो उसकी जो ड्रॉप्स होंगी यूरिन की वो वर्टिकली गिरेंगी। ठीक है। इज यूरिन इज ऑब्लिग्ड टू वेट अ वाइल बिफोर इट पासेस, मतलब उसको थोड़ी देर, पेशेंट को जो है यूरिन पास करने से पहले थोड़ी देर वेट करना पड़ता है ना। एकदम से जैसे गया वॉशरूम में तुरंत यूरिन नहीं आती, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है पेशेंट को। ब्लैडर वीक, जो पेशेंट का हेपार सेल्फ के जो पेशेंट होते हैं उनका ब्लैडर कैसा होता है, वीक होता है। इज़ अनेबल टू फिनिश, कभी कम्प्लीटली फिनिश नहीं हो पाता वो, उसमें उसे सीम्स एज इफ सम यूरिन ऑलवेज रिमेन्स, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यूरिन जो है उसमें रह गई है, पूरी तरीके से ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। यूरिन कैसी है, मतलब स्लो आएगी, बिना किसी फोर्स के आएगी और वर्टिकली गिरेगी।
मतलब उसको वेट करना पड़ेगा, यूरिन पास करने से पहले थोड़ी देर उसको वेट करना पड़ेगा। उसका ब्लडर वीक होता है तो इसीलिए वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता, थोड़ा सा रिमेन रह जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी यूरिन जो है उसकी बच गई है। कफ की बात करते हैं। कफ व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अनकवर्ड, कोई भी उसकी बॉडी का पार्ट अगर अनकवर्ड रह गया तो उसको तुरंत कफ हो जाएगा। कफ कैसा होगा? क्रूपी, चॉकिंग, स्ट्रैंगलिंग। क्रूपी का मतलब जो अपर पार्ट है, एयरवे है, अपर एयरवे, वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? नैरोइंग हो जाएगी वहाँ पे, तो उसकी वजह से कफ क्रूपी होगा। उसकी वजह से कभी कभी खांसी भी आएगी, तो कफ क्रूपी, चॉकिंग हो जाएगा, स्ट्रेंगलिंग होगा। फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड, ड्राई वेस्ट विंड के एक्सपोजर से होगा, लैंड विंड के एक्सपोजर से होगा। अस्थमा की मैंने बताया था ना, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अस्थमा कैसा होगा? उसका ब्रीथिंग एनेक्सियस, ब्रीथिंग लेने में उसको दिक्कत होगी, एनेक्सियस होगा। विजिंग रैटलिंग, जब वो सांस लेगा तो विजिंग रैटलिंग साउंड आएगा, सीटी जैसी वजह की विजिंग रैटलिंग साउंड आएगा। जो ब्रीथिंग होगी उसकी वो शॉर्ट डीप ब्रीथिंग होगी। थ्रेटन्स सफोकेशन, शॉर्ट होगी, डीप ब्रीथिंग होगी, और कभी कभी उसको सफोकेशन फील होगा। अस्थमा मस्ट बैंड हेड बैक एंड सिट अप, जब उसको अस्थमेटिक अटैक आएगा तो वो क्या करेगा? पेशेंट अपने सर को, हेड जो है उसको पीछे की तरफ झुका के और आराम से बैठ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा आराम उस चीज़ से मिलता है। आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, कोई इरप्शन सप्रेस्ड हुआ हो तो उसकी वजह से अस्थमा कॉज हो सकता है पेशेंट में। कोई अगर कोई इरप्शन हुआ हो और वो सप्रेस्ड हुआ हो तो उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। क्रूप आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, क्रूप जो है वो एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड के एक्सपोजर से क्रूप हो सकता है। डीप, जो क्रूप होता है वो डीप रफ वाकिंग कफ होता है विथ हॉर्शनेस एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस के साथ। क्रूप कैसा होगा? डीप होगा, रफ होगा, वाकिंग कफ होगा, जैसे कुत्ता खांसी से बोलते हैं, खांसते टाइम से कुत्ते जैसी आवाज़ आती है, तो वाकिंग कफ होगा विथ हॉर्शनेस रहेगी वॉइस में, एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस, बहुत सारा म्यूकस जो है इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। एग्रेवेशन होगा कोल्ड एयर से, कोल्ड ड्रिंक से, बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड्स मॉर्निंग के टाइम पे। कोल्ड एयर, सॉरी, एमुलेशन, इसको आराम मिलेगा कोल्ड एयर से, कोल्ड ड्रिंक से, बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड्स मॉर्निंग। सेंसेशन ऑफ ए स्प्लिंटर, सेंसेशन ऐसा लगेगा इसके गले में कोई स्प्लिंटर फंस गया है ना। फिश बोन और प्लग इन द थ्रोट, ऐसा फील होगा कि कोई फिश बोन या फिर कोई स्प्लिंटर ऐसे प्लग आके इसके थ्रोट में फंस गया है। क्वेंशी, वहन सप्रेशन थ्रेटेंस, सप्रेशन थ्रेटेंस होगा, सप्रेशन होगा ये हिपासल्फ के पेशेंट में कहीं ना कहीं आपको सप्रेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको सप्रेशन हो ही रहा होगा। क्रोनिक हाइपरट्रॉपी देखने को मिलेगी, मतलब उसकी जो साइज़ है, शेल की साइज़ ना अनेचुरली ग्रो कर रहे होंगे विद हार्डनेस ऑफ हियरिंग के साथ। ठीक है। द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, हिपासल्फ का जो पेशेंट होता है इसकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच होती है। इवन वो जहाँ पर उसको इरप्शन हुआ है वहाँ पे वो क्लोथ को भी टच, अफेक्टेड पार्ट पे जो है वो क्लोथ का टच भी वियर नहीं कर पाता, वहाँ भी उसको वो दिक्कत होती है। ठीक है। ऐसा लेकेशिस में भी देखने को मिलता है, लेकिन सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच बट कैन वियर हार्ड प्रेशर। क्या है? पेशेंट जो है स्लाइटेस्ट टच के लिए तो सेंसिटिव है, लेकिन हार्ड प्रेशर को वियर कर पा रहा है, ऐसा सिंकोना में देखने को मिलता है। स्किन अफेक्शन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, स्किन अफेक्शन कैसा? एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच है, वो टच बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। द पेन ऑफन कॉजिंग फेंटिंग, कभी कभी पेन की वजह से क्या हो जाता है? पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, कभी कभी पेन की वजह से पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। अल्सर्स, हर्पिस सराउंडेड बाई लिटिल पिंपल्स और पस्टल्स एंड स्प्रेड बाई कॉल्सिंग, मतलब क्या होता है कि अल्सर्स देखने को मिलेंगे, हर्पिस देखने को मिलेगी, छोटे छोटे पिंपल्स रहते हैं इसमें। कैसे रहते हैं? छोटे छोटे पिंपल्स या पस्टल्स देखने को मिलेंगे, एंड स्प्रेड बाय कॉल्सिंग। और ये मतलब जैसे एक जगह हुआ, फिर वो एक जगह से इकट्ठा काफ़ी सारे निकले, फिर इकट्ठा हो गए, फिर दूसरी जगह, ऐसे कॉल्सिंग से फैलते हैं ये। मिडिल ऑफ लोअर लिप क्रैक्ड, हिपासल्फ के पेशेंट में जो लोअर लिप का मिडिल पार्ट है वो क्रैक्ड दिखेगा, ऐसा अमोनियम कार्बोनेट्रम म्योर में देखने को भी मिलता है। लेकिन क्रैक्स इन कॉमिश्यूज, अगर लिप्स के किनारों पर कट है तो कोडुरंगो, तो कौन सी मेडिसिन रहेगी? कोडुरंगो। आईवॉल्स शो टू टच, आईवॉल्स कैसी होती है? शो टू टच होती है, पेन एज इफ दे वुड बी पुल्ड बैक इनटू हेड, मतलब ऐसा फील होगा कि अपने सर को वो पीछे की, जो उसकी आईज है वो पीछे की तरफ खींच रहा है, जो दर्द है वो आईज को क्या है? पीछे की तरफ खींच रहा है। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन विथ शोर स्मेल, जो चिल्ड्रन में डायरिया होगा वो शोर स्मेल के साथ होगा। क्ले कलर्ड स्टूल होगा, कैसा होगा?
क्ले कलर्ड स्टूल होगा इनका। स्वेट्स प्रोफ्यूज़ होगा, डे एंड नाइट होगा विदाउट रिलीफ। इनको जो स्वेट आएगा वो प्रोफ्यूज़ आएगा, पूरी दिन और रात आएगा, बिना किसी रिलीफ के आएगा। प्रेस्पायरेशन श्योर होगा, ऑफेंसिव होगा, स्मेली होगा, स्मेल आएगी। स्वेट ईजिली ऑन एवरी मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन। उसको थोड़ा सा भी मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन होगा तो तुरंत क्या होने लगेगा, उसको स्वेटिंग होने लगेगी, तुरंत स्वेटिंग। स्वेटिंग एक कॉमन सिम्टम है। प्रोफ्यूज डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ, बिना किसी रिलीफ के उसको स्वेट आ रहा है, पूरे दिन रात स्वेटिंग हो रही है। ऑफेंसिव है स्वेटिंग, ईजिली हो जा रही है। मेंटल, थोड़ा सा ही मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन दिए तुरंत स्वेटिंग हो जा रही है उसको, ठीक है। अगर हम इसके मॉडलिटीज़ की बात करें, जो एक और पॉइंट है इसमें, जो हिपा सेल्फ की स्किन होती है ना, अनहेल्दी होती है, सपरेटिंग होती है, मॉइस्ट होती है एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच होती है, ठीक है। जो हिपा सेल्फ की स्किन होती है वो अनहेल्दी होती है, सपरेटिंग होती है, एक्सट्रीम मॉइस्ट रहती है और एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच होती है। लेकिन जो सल्फ़र की स्किन होती है वो ड्राई होती है और इचिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। सल्फ़र की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और हिपा सेल्फ की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है। जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसमें एग्रावेशन की बात करें तो लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जब वो पेनफुल साइड से लेटता है तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। कोल्ड एयर से, अनकवरिंग से, ईटिंग से और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग खाने से, अनकवरिंग से, कोल्ड चीज़ें खाने से या पीने से, टचिंग से, अफेक्टेड पार्ट को टच करने से, अब्यूज़ ऑफ मर्करी की वजह से क्या है, एग्रावेशन बढ़ जाता है। एम्युलरेशन, वार्मथ इन जनरल, एम्युलरेशन उसको आराम मिलता है, जनरली वार्म इन्वायरमेंट में आराम मिलेगा, रैपिंग से आराम मिलेगा, स्पेशली जो हेड को अगर वो कवर कर लेगा तो उसको आराम मिलेगा। इन डैम्प वेट वेदर में उसको अच्छा फील होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सिम्टम मैंने थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो गई मुझसे, तो आप वो एक बारी फिर से देख लीजिए। ये सिम्टम था कि जो क्रूप के केस में ना, कोल्ड एयर से, कोल्ड ड्रिंक से बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड्स मॉर्निंग में क्या हो रहा है, इसको पेशेंट को एग्रावेशन हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैंने वहाँ गलती से एम्युलरेशन बोल दिया है, तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था हमारे हिपा सेल्फ के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।